हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आप सभी के लिए मैं एक और नई ताजी वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आज के मार्केट के एनालिसिस की और कल के मार्केट के ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं उसके एनालिसिस की। तो दोस्तों अपन बात करेंगे निफ्टी की, बात करेंगे बैंक बैंक निफ्टी की। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए शुक्रवार का दिन है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल किस तरह का मूव रहेगा तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर मेरा चैनल आपको ठीक लगे, मेरी बातें ठीक लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस आप लोगों का प्यार चाहता हूँ दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और मैं और इस तरह से थोड़ी सी एनालिसिस करके आपके साथ में व्यूज मिलाने की कोशिश करूँ। और ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि आज शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने आज क्या किया था सुबह सुबह? जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर इसके ऊपर कुछ दिया तो आपको बाय में बैठना है। ये लाइन भी थी, इस लाइन के ऊपर 21,584 का ऊपर जिसने भी बाय किया होगा दोस्तों, उसको अच्छा मिला है 100 पॉइंट का। और जब एक्सपायरी होती है, उसमें एक्सपायरी में 100 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। तो ये हैमर बनी, उसके बाद में यहाँ पे एक तरह से सस्टेन हुई, और ये बेस्ट बाई था दोस्तों, 21,590 के आसपास का। तो इसी तरह से 15 मिनट का चार्ट दोस्तों, 15 मिनट में एकदम तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहाँ का ये पॉइंट है, इसको टच किया इसने 2 बार। फर्स्ट टाइम ये हो चुका है, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। अब कल मार्केट, मुझे लग रहा है दोस्तों, कल गैप अप खुल सकती है यहाँ से, कम से कम इस लेवल तक। ये लेवल है 21,740 के आसपास का। तो दोस्तों 21,740 के आसपास खुले तो आपको वेट एंड वॉच करना है, वापस नीचे रिट्रेसमेंट लेने देना है इसको। 680 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, उसका हाई मार्क करके, ठीक है ना। और आपको टारगेट मिलेगा दोस्तों ये कौन सा? 21,825, 830 का कम से कम ये। क्योंकि एक बार अगर अच्छी तरह से प्राइस एक्शन बना के निकलेगी तो बहुत अच्छा मूव देगी। अगर यहाँ इसके आसपास ही खुले, नीचे खुले थोड़ी सी, तो जैसे ही इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करे और ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए दोस्तों, विक की तरफ, विक ऊपर मार के वापस नीचे, इस तरह से नहीं होना है दोस्तों। अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर उसकी कैंडल का हाई जैसी ब्रेक करे तो आप डेफिनेटली कम से कम पहले इस लेवल के लिए 21,740 के, 50 के लेवल के, और फिर उसके बाद में 21,820 के लेवल के आसपास भी जा सकते हैं दोस्तों। तो ये कल का बेस्ट मूव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बाय द वे मार्केट को सेल कहाँ करना है, तो दोस्तों सेल कम से कम 21,580, 590 के लेवल की। यहाँ से एक बार उठी है तो दोस्तों एक बार दोबारा यहाँ, अगर यहाँ आपको मिले, अगर पुलिस कैंडल मिले, तो आप इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पे 21,500, 21,600 के आसपास अगर बुलिस कैंडल बने, और जिस तरह से इसका हाई काट के तो दोबारा 2-3 कैंडल का आप इंतजार कीजिए। जैसे ही हाई का क्रॉस हो तो उसका आप उसको क्रॉस होती है, आप उसको बाय में बैठ सकते हैं और आपको टारगेट मिलेगा अच्छा। ठीक है, नीचे से भी ऊपर की तरफ भगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ मिले तो आपको बाय करना। अगर यहाँ पे मिल के अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, तो उसका जैसे लो कटे, तो फिर आप उस पर सेल की पोजीशन बैठ सकते हो। वो आपको 21,500 पे लाके छोड़ेगी इसको, और हो सकता है उससे नीचे का पे आपको दिखा सके, दर्शन करा सके 21,420 के आसपास का। ठीक है ना। तो और अगर यहाँ पे खुले नीचे की तरफ तो दोस्तों एक बार के लिए आप कोशिश करते हैं, बाय के लिए कोशिश कर सकते हैं, बट कैंडल बुलिश होनी चाहिए। ठीक है ना। ये बाय का एरिया, क्योंकि पहले भी यहाँ पे बाय यहाँ से ऊपर उठी है तो। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे गैप डाउन खुलने के बाद में अगर नीचे नेगेटिव कैंडल बने और उसका लोड जैसे टूटे, तो आप डेफिनेटली नीचे कम से कम 100 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है गैप डाउन, गैप अप। और अगर गैप अप खुले, बहुत ज्यादा गैप अप खुले अगर चीज है, तो इसका इंतजार करना दोस्तों। 15 मिनट की कैंडल को दोनों तरफ से मार्क करके जिस तरफ का लो कटे या हाई कटे, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है दोस्तों। ठीक है, तो 21,825 के ऊपर आप एक बार को तो सेल कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे यहाँ पे 825 के आसपास सेल करोगे तो आपको कम से कम 100 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं। नहीं तो 50-60 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं इंडेक्स में। और यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड दोस्तों हो सकता है, यहाँ से नीचे गिरने गिरते गिरते यहाँ तक भी आ सकती है, इट कुड बी। या नीचे आके यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस का पॉइंट है, यहाँ पे आप एक बार, एक अगर 2 लॉट लेते हो तो एक लॉट यहाँ बुक करो, और दूसरे लॉट के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। और उसका टारगेट होगा आपके 21,780 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, तो ये सिनेरियो है दोस्तों। यार आप इसमें ट्रेंड लाइनें और सारे सपोर्ट स्टेस बना मार्क करके रखो।
तो बहुत फायदा देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका ये रेसिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ का रेसिस्टेंस पॉइंट है इसका, क्योंकि प्रीवियस यहीं से गिरी थी। तो और सपोर्ट के लिए बाकी सारे जो जो सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखो ये तगड़ा सा सपोर्ट है यहाँ पे, ये एरिया सपोर्ट का एरिया, स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, जिसको मैंने बोला था आपको 21,400 के आसपास का। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले आपको नीचे की तरफ, अगर मार्केट यहाँ पे खुले और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले, तो उसका आई जैसे कटेगा, तो आप जरूर 100 पॉइंट के लिए जा सकते हो सकता है उससे भी ज्यादा का पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये निफ्टी का सीनीरियो है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। तो दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी। तो अब ये है ट्रेंड लाइन बनी हुई है दोस्तों। अगर इसके ऊपर खुले यहाँ पे, ठीक है ना, 48,250 के ऊपर से निकले, तो दोस्तों पहला टारगेट ये होगा 48,440, 444 का। और उसके बाद में 48,650 का, 560 का, सॉरी, इसके हाई तक हो सकता है, इसी भी ऊपर चली जाए। तो ये अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो जैसे इसके ऊपर निकले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है ना। टारगेट में आपको इसको मार्क करके देता हूँ आपको। ठीक है, ये इसका टारगेट होगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। ठीक है। और ये दोस्तों है इसके टारगेट्स। और अगर नीचे की तरफ निकले यहाँ से, ठीक है, तो आपको सेल कहाँ करना है दोस्तों। अगर यहाँ यहाँ पे मिले आपको 48,000 के आसपास मिले, तो एक बार को आप अगर कैंडल अगर बुलिश कैंडल मिले, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ऊपर जा सकती है दोस्तों। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिले कि 48,000 के आसपास, तो ये नीचे भी आ सकती है दोस्तों। 47,970 के नीचे फिसली नेगेटिव कैंडल के साथ में, तो 47,830 और 47,688 और 47,500 तक के लेवल दिखा सकती है दोस्तों, नीचे की तरफ से धड़ाम। या फिर ये पहले की ये सपोर्ट ये भी हो सकता है इनको भी तोड़ दे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल भी ये देखिए, ये एक, ये यहाँ तक का मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है ना। और इससे अगर नीचे निकले तो दोस्तों फिर तो बंटा धार है दोस्तों। ठीक है। लेकिन अभी मार्केट क्या है कि पॉजिटिव मूड में है। ठीक है। अगर इसके नीचे निकली तो अगला टारगेट है ये। ठीक है। अगर 47,500 के नीचे निकली तो 47,000 का नेक्स्ट सपोर्ट 47,000 पे है, 500 पॉइंट का। ठीक है ना। क्योंकि किस तरह से आज मार्केट ने किया है, देखो आप भी। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से मार्केट ने आज बहुत कहाँ से उठी है, एकदम सपोर्ट के आसपास से उठी है यहाँ पे। 47,500 से लेके 47,800 को भी क्रॉस किया इसने, 48,000 को भी क्रॉस किया, फिर उसके बाद में 48,500 की तरफ अब इसका मूव है। और 48,500 क्रॉस करते तो दोस्तों आगे का मूव मुझे मिल लगता है कि ये क्योंकि इतना कम से कम इतना इतना मूव आगे कर सकती है। ठीक है ना। ये है 800 पॉइंट से और ऊपर जा सकती है, मतलब टोटल 49,000 के आसपास जाने के पूरे चांसेस है दोस्तों। ठीक है ना, अगर प्रॉपरली प्राइस एक्शन बना के निकली तो। ठीक है। और मार्केट बुलिश है काफी, जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि डिप ऑन बाई वाला माम खेल चल रहा है। अब मार्केट ने अपना कंसोलिडेशन करीब पूरा कर दिया है। हो सकता है थोड़ा बहुत और रुके और यहाँ से फिर भागे ऊपर की तरफ, बट यहाँ जिस तरह का प्राइस एक्शन नीचे से आई ऊपर, तो ऊपर इसको भागना है। ठीक है, चांसेस तो ये है। और अगर मार्केट ने लपेटना चाहा तो हो सकता है हाँ लपेट ले थोड़ी देर यूं करके, फिर और नीचे डिप मारे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ रहे, फिर ऊपर जाए, इस तरह से करके भी दो चार बार ऐसे होके नैरो रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ आ सकती है। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दोस्तों। ठीक है। और इसको अपने ध्यान में रखिए। ये नीचे के सारे सपोर्ट है, ऊपर के सारे रेसिस्टेंस है। ठीक है ना। और जैसे जैसे मार्केट जिस रेसिस्टेंस को तोड़ती है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो कैंडल्स को देखते रहिए दोस्तों, जहाँ रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल बन रही है, सपोर्ट कौन सी कैंडल, सपोर्ट पे अगर हैमर और अगर बुलिश कैंडल, ये सारी बुलिश कैंडल होती है दोस्तों, ये एंगल्फिंग कैंडल होती है, ये इस तरह से ना। तो कुछ कैंडलिस्टिक के बारे में आपको कभी मौका मिला तो दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊँ। तो करिएगा, टाइम ही कम होता है और काम की वजह से दोस्तों सारा कुछ मामला सेट रहता है। तो दोस्तों थैंक यू मेरा पैसेंसफुली मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, और आपका दिन शुभ हो। कल के लिए आपको शुक्रवार को बहुत ही आप मार्केट को वॉच कीजिए और लेवल्स को मिलान कीजिए।
और उस तरह से आपको अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं दोस्तों। कई बार मार्केट जब ट्रेंडिंग होती है तो अब इलेक्शन के आसपास बहुत तगड़े तगड़े मूव लेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिए अपना पैसा बिल्कुल इसमें गंवाना नहीं है यहाँ पे, और संभाल के रखना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत शुभ हो। बाय, टेक केयर।